कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। दूसरी ओर कई कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लगातार निशाने पर ले रही है। 7 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा पर हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी विपक्षी कांग्रेस को घेर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता यात्रा पर बीजेपी की टिप्पणी से खुश हैं। आखिर बीजेपी के निशाने पर लेने से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? इसे समझने के लिए हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता से बात की। उन्होंने कहा, बीजेपी जितने हमले कांग्रेस पर करती है उससे हमें कांग्रेस की विचारधारा और तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखने का मौका मिलता है। लोग इसकी चर्चा करते हैं और उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क मालूम पड़ता है। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी ने हमारी इस यात्रा को काफी प्रचारित करने का काम किया है। लोगों को कम से कम मालूम तो चल रहा है कि कांग्रेस इस तरह से देश के लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रही है। बीजेपी भले सोच रही हो कि वो हमारा नुकसान कर रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमारा फायदा ही कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे हमारे कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित हैं। 150 दिन की ये यात्रा पूरी होने के बाद पश्चिम से पूर्वी भारत तक नई यात्रा निकाली जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। अभी जो राज्य छूट रहे हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। अभी जो रणनीति है उसके अनुसार ये यात्रा दो तरफ से निकलेगी। एक तरफ की कमान खुद राहुल गांधी संभालेंगे तो दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी यात्रा का नेतृत्व करेंगी। ये सवाल हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी कुछ बड़ा होता है उसको लेकर परिवार में अलग अलग विचार भी होते हैं। इसी तरह इस यात्रा को लेकर भी पार्टी में सबके अलग अलग विचार हैं। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ हैं। कुछ नेताओं का कहना था कि भी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर फोकस करना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। उनकी सोच भी पार्टी के हित में है। ऐसे नेताओं को हमने बता दिया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी तैयारियां हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार ही ये सब हो रहा है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और नीलाम्बूर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, तेलंगाना के विकारवाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, जामोद, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहां से यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर, यूपी के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अलावा पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। पार्टी नेता और यात्रा की वेबसाइट के मुताबिक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश को एकजुट करना है। यात्रा की वेबसाइट कहती है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश को एकजुट करना, लोगों को एक साथ लाना और देश को मजबूत करना है। ये यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। दिलचस्प बात यह है कि 12 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा में इन दोनों चुनावी राज्यों से होकर नहीं जाएगी। बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से होकर भी यात्रा नहीं गुजरेगी। यहाँ तक कि यूपी जैसे बड़े राज्यों में भी यात्रा का पड़ाव बहुत छोटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के कानपुर देहात जिले के पुखराया कस्बे में महाराजा अग्रसेन महाराज की 5186वीं जयंती की शुरुआत हुई। स्वर्णिम वर्ष 50वीं के उपलक्ष्य पर कस्बे के सराफा बाजार स्थित अग्रवाल सभा भवन से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को अग्रवाल सभा के मुरारी लाल गोयल और अरविंद सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन की साइकिल रैली अग्रवाल सभा भवन से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख स्थानों से होते हुए अग्रवाल सभा भवन पर समाप्त हुई। कस्बे में जगह जगह अग्रसेन महाराज की साइकिल रैली का स्वागत किया गया, तो वहीं कस्बे के मंडी समितियां पुखराया में छोटे बच्चों की साइकिल रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ ही अग्रवाल सभा भवन में चित्रकला, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस बार श्री अग्रवाल सभा पुखराया द्वारा स्वर्ण जयंती महोत्सव महाराजा अग्रसेन जी का मनाया जा रहा है। इसमें आज 18 तारीख को सवेरे साइकिल रेस का प्रोग्राम, उसके बाद श्रीमती राम की नृत्य धर्मशाला में चित्रकला का प्रोग्राम और बच्चों का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई। आने वाले समय में हम लोग इसको शाम को 5 बजे से अग्रवाल मेला, अग्रसेन मेले के नाम से बच्चे अपने स्टॉल लगाएंगे, खाने पीने के अच्छी तैयारी करेंगे और भव्यतापूर्वक हम लोग जयंती समारोह बना रहे हैं। इसके आगे 21 तारीख को भव्य रक्तदान होगा, जिसमें कम से कम 50 से 60 लोग अग्रवाल सभा के रक्तदान करेंगे, जो देश और देश की सेवा के लिए तत्पर है। उसके बाद 25 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे बच्चों के धर्मशाला में,
और 26 तारीख को भव्य रूप से शोभा यात्रा का आयोजन होगा। महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करते हुए चित्र पूजन और आरती के साथ संपन्न होगी।